नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी विद साइंस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए विश्व की प्रमुख झीलें जो हुई ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और विश्व के प्रमुख मरुस्थल की क्लास लेके आए। फ्रेंड्स, यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप वीडियो को एंड तक देखना। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है विश्व की झीलें के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कैस्पियन सागर झील है। दोस्तों कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है दोस्तों। और अगर हम यह एशिया में स्थित है और 5 देशों के साथ साझा करती है। दोस्तों यह एशिया में स्थित है और 5 देशों के साथ सीमा साझा करती है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और अगला पॉइंट करते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट में दोस्तों कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी बाकू समेत कई शहर कैस्पियन सागर के किनारे। दोस्तों ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी? दोस्तों तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे मीठे और ताजे पानी की झील दोस्तों सुपीरियर झील। सुपीरियर झील सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना ही, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह झील उत्तरी अमेरिका में स्थित। दोस्तों यह झील दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा देश में स्थित। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। सुपीरियर झील पृथ्वी की सतह के स्वच्छ जल का 10% हिस्सा रखती है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तरी अमेरिका में महान झील क्षेत्र हैं दोस्तों, जिसमें 5 प्रमुख झीलें हैं। वो कौन कौन सी दोस्तों? तो पहली है सुपीरियर झील, ह्यूरन झील और मिशिगन झील और इरी झील और ओटारियो झील। ये दोस्तों 5 प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों ह्यूरन झील की बात करें दोस्तों तो ह्यूरन झील के तट पर और बनवास शहर स्थित है दोस्तों। और सुपीरियर झील की बात करें फ्रेंड्स तो सुपीरियर झील के तट पर डुलूथ और थंडर वे स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ स्थित है? दोस्तों तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील दोस्तों रूस में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यह झील 1642 मीटर गहरी है। ये भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। बैकाल झील विश्व की सबसे पुरानी झील है। दोस्तों बैकाल झील की बात करें तो फ्रेंड्स तो विश्व की सबसे पुरानी झील है। सबसे गहरी और आयतन के अनुसार सबसे बड़ी झील है। दोस्तों ये सबसे गहरी और आयतन के अनुसार सबसे बड़ी झील है। ये भी आपको याद रखनी है फ्रेंड। बैकाल झील को 1996 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया। दोस्तों बैकाल झील को दोस्तों 1996 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। दोस्तों ये भी आपको याद रखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखते हैं। आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व की सबसे लंबी झील है दोस्तों, तो विश्व की सबसे लंबी झील की बात करें दोस्तों तो टांगानिका झील है। दोस्तों टांगानिका झील सही जवाब हो जाएगा। महाद्वीप में स्थित है। इस झील की लंबाई 673 किलोमीटर है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और अगला पॉइंट करते हैं फ्रेंड्स। टांगानिका झील बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे पुरानी, गहरी और आयतन के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी झील है, भी आपको याद रखना है। और टांगानिका झील तंजानिया, कागो लोकतांत्रिक गणराज्य जाम्बिया और बुरुंडी से सीमा साझा करती हैं। दोस्तों ये भी आपको याद रखना। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट है मृत सागर जो कि इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर पृथ्वी तल पर सबसे गहरी जल सतह है। दोस्तों मृत सागर समुद्र जल से 418 मीटर नीचे है। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य दृष्टि से झील टिटिकाका झील है। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य दृष्टि से झील टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना। टिटिकाका झील 3812 मीटर की ऊंचाई पर दक्षिण अमेरिका देश पेरू और बोलाविया की सीमा पर है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं दोस्तों। मिशिगन झील के तट पर शिकागो शहर स्थित। दोस्तों मिशिगन झील के तट पर शिकागो शहर स्थित। दोस्तों इरी झील के तट पर टोलेडो और बैफल शहर स्थित है। दोस्तों इरी झील के तट पर टोलेडो और बैफल शहर स्थित है दोस्तों। और दोस्तों
ओटेरियो झील के तट पर मिल्टन शहर स्थित है दोस्तों। ओटेरियो झील की बात करें फ्रेंड्स तो मिल्टन शहर स्थित है दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। सेंट ब्लेयर नदी के द्वारा यह इरी झील से सू नहर के साथ जुड़ी है दोस्तों। अगला पॉइंट कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। झीलों का शहर भारत में दोस्तों उदयपुर पड़ता है दोस्तों। झीलों का शहर भारत में उदयपुर कहते हैं और विश्व में झीलों के शहर को दोस्तों फिनलैंड कहते हैं। फिनलैंड विश्व के शहर कहते हैं दोस्तों। और अगला देखते हैं दोस्तों, कुछ मरुस्थल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में बात करते हैं। और देख तो पहला है अंटार्कटिक मरुस्थल दोस्तों। अंटार्कटिक मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों। अंटार्कटिक का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है दोस्तों। अगला दोस्तों आर्कटिक मरुस्थल, यह उत्तरी ध्रुव पर फैला हुआ और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर दिन और रात और समान होते हैं और जैसे गर्मियों में लगातार 60 दिन तक सूर्य दिखता है दोस्तों। जैसे गर्मियों में लगातार 60 दिन तक सूर्य दिखता है, यह भी अंटार्कटिका की तरह ठंडा जमा हुआ रेगिस्तान है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों सहारा रेगिस्तान अगला है दोस्तों। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित मरुस्थल दोस्तों। सहारा विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है दोस्तों। सहारा की बात करें दोस्तों तो रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी भाग में स्थित दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। सहारा रेगिस्तान में कुल 11 देशों में सहारा रेगिस्तान कुल 11 देशों में स्थित है, जो निम्नोक्त है दोस्तों। तो वे हैं दोस्तों मारिटानिया, माली, नाइजर, चाद, सूडान, इरिट्रिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया। ये भी 11 है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स अरब का रेगिस्तान। अरब के रेगिस्तान अरब प्रायद्वीप में स्थित है दोस्तों। अरब का रेगिस्तान अरब प्रायद्वीप में स्थित है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल अर्थात गर्म है दोस्तों। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। यह एशिया संसाधनों से भरपूर है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार अरब के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, यह अरब प्रायद्वीप के विभिन्न देशों जैसे सऊदी अरब, ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में फैला है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं फ्रेंड्स गोबी का मरुस्थल दोस्तों। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। गोबी मरुस्थल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों। यह ठंडा मरुस्थल दोस्तों। यह मरुस्थल दोस्तों ठंडा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल नहीं है। भी आपको याद रखना है दोस्तों। गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो वो है गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल हो जाएगा फ्रेंड्स। देख लेते अगला पॉइंट दोस्तों। और मैं एक बार आपको बता दूं गोबी मरुस्थल मुख्यतः मंगोलिया और चीन में स्थित है दोस्तों। गोबी मंगोलिया कहाँ स्थित है दोस्तों, तो चीन और मंगोलिया के बीच स्थित दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। गोबी रेगिस्तान में सर्दियों और गर्मी तथा दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। गोबी मरुस्थल से पीली नदी निकलती दोस्तों। गोबी मरुस्थल से कौन सी नदी निकलती दोस्तों, तो पीली नदी निकलती दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल की बात करें दोस्तों तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। यहाँ से ऑरेंज नदी निकलती दोस्तों। ऑरेंज नदी कहाँ से निकलती दोस्तों, तो ये कालाहारी मरुस्थल से ऑरेंज नदी निकलती है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अनेक हीरों की खानें स्थित दोस्तों। कालाहारी नदी की बात करें मरुस्थल की बात करें फ्रेंड्स तो कालाहारी मरुस्थल की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर अनेक हीरे की खानें स्थित दोस्तों या इसे भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं फ्रेंड्स थार का मरुस्थल दोस्तों। थार का मरुस्थल भारत में मुख्यतः राजस्थान
के पश्चिम हिस्से में फैला हुआ है दोस्तों। यह भारत के अलावा थार रेगिस्तान पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, जिसमें वहाँ पर चालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना बसा हुआ रेगिस्तान है दोस्तों। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा घना बसा हुआ रेगिस्तान, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है दोस्तों आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल की बात करें फ्रेंड्स तो आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल दोस्तों। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इस रेगिस्तान में चूकी की माता नाम से तांबे की प्रसिद्ध खान दोस्तों। यह रेगिस्तान में चूकी की माता नाम से तांबे की प्रसिद्ध खान दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। कभी भी आ जाए कि चूकी की माता नाम से तांबे की प्रसिद्ध खान कहाँ है दोस्तों, तो आटाकामा में है दोस्तों। आटाकामा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका का मरुस्थल है दोस्तों, तथा विश्व का सबसे गर्म उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों अंटार्कटिका मरुस्थल है, जो कि उत्तरी ध्रुव के आसपास मौजूद है दोस्तों। ये भी जरूर पढ़ लें दोस्तों, एक बार आप रिपीट कर लेना दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए एवं अच्छे कमेंट करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।